तो हमारा जो नेक्स्ट हो गया टॉपिक क्या हो गया, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन का मेज़रमेंट मतलब डेटा कितना फैला है उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे वो देखेंगे। तो 3 डिस्पर्सन का मेज़रमेंट होता है। एक तो बिल्कुल सिंपल जो तुम लोग जानते होगे 9th-10th क्लास में पढ़ोगे, रेंज। दूसरा होता है क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा होता है मीन डेविएशन। और थर्ड जो फोर्थ होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज क्या होता है? रेंज होता है कि दो एक्सट्रीम वैल्यू का डिफरेंस, ठीक है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा। तो हमें डेटा के बारे में पता चल जाता है कि डेटा कितना फैला, एक मतलब एक रफ आइडिया मिल जाता है। ये क्वार्टाइल डेविएशन हमारे सिलेबस से बाहर है। ये 3 चीज़ पढ़ना, हमें रेंज पढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है और स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। इसको हम लोग क्वार्टाइल को आगे पढ़ेंगे, मतलब आगे पढ़ोगे स्टैट तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रेंज क्या होता है हमारा? रेंज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेंज में क्या होता है? ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, टू एक्सट्रीम observations of the distributions। दो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज से हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि डेटा कितना फैला है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेंज हो जाएगा रेंज ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो जाएगा क्या? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू में से अगर तुम मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें डेटा का रफ आइडिया मिल जाएगा कि डेटा फैला कितना है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है 9th-10th क्लास में, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये जो फॉर्मूला है ये हो गया हमारा रेंज, ठीक है। इसके बाद इसमें तो रेंज में कोई फर्दर चर्चा करने की जरूरत तो है नहीं। अब आ जाते हैं मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या है देखो, हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड में आते हैं हम लोग, जैसे पहला हो गया हमारा रेंज हो गया, सेकंड में आते हैं हम लोग मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि नाम से पता चल रहा है कि हमें हर एक डेटा का डेविएशन लेना है। कहाँ से? मीन से। मीन से डेटा का डेविएशन लेना है। इसका ये मतलब हुआ कि डेटा मीन से कितनी दूरी पर है, हर एक डेटा मीन से कितनी दूरी पर है, ये हमें देखना है। इसका मतलब क्या है वो देखते चलो। पहला हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन में, सुनते चलो। मीन डेविएशन में हम आएंगे मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा और इंडिविजुअल डेटा बोल लो या ऑब्जर्वेशंस बोल लो, इसका मीन डेविएशन निकालेंगे। सबसे पहले ये अनग्रुप्ड और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है? मतलब डेटा ऐसे लिख दूं 6, 9, 15, 18, 32, 45, 96 ऐसे डेटा लिख दूं, तो ये क्या हमारा
ग्रुपिंग नहीं है, अनग्रुप्ड है और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है। फिर हमें पता है ना कैसे भी तो लिखते हैं कि 0 से लेकर 10 तक का कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये तो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन हो गया, मतलब इस टाइप के डेटा का 6, 9 ऐसे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का मीन क्या होता है, एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे, इफ x1 x2 से लेके xn आर n वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल x, कोई भी एक वेरिएबल है कैपिटल X, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, स्कोर हो सकता है, नंबर ऑफ डेथ हो सकता है, नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मतलब ऑब्जर्वेशन पे जो डेटा आ रहा है, कितने डेटा आ रहा है, n डेटा आ रहा है, ठीक है। और ये n डेटा क्या है, ये जो n डेटा तुम्हें मिल रहा है ये डेटा क्या है, अनग्रुप्ड है और इंडिविजुअल है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं, हर एक डेटा एक एक बार है, ठीक है। वेरिएबल x, देन द मीन, देन द mean deviation from an average A, ये मीडियन भी हो सकता है और अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है या मीन भी हो सकता है, इज गिवन बाई, अभी मतलब आ जाएगा समझ में, इज गिवन बाई मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है, 1/n, ये सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n xi माइनस a, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं 1/n सिग्मा i इज इक्वल्स टू 1 to n mod of di where di is equals to xi minus a। मेरे बात को सुनो ध्यान से, यह फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब समझ जाओगे तो फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब क्या है, ये हमारे पास सबसे पहले तो ये देखो कि किस ऑब्जर्वेशन पे ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन में हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, n ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, कोई वेरिएबल x है उसके क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है। और ये जो a है ना, a यहाँ पे जो a दिख रहा है, ये a है क्या, a कैन बी इधर मीन, ये या तो मीन हो सकता है और मीडियन हो सकता है। हम डिस्पर्सन को कैसे मेज़र करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है ना, जितने भी n ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब क्या है, एक बार मीन डेविएशन को मैं थोड़ा सा इस करके लिखता हूँ, मतलब ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, i इज इक्वल्स टू 1 to n सिग्मा xi माइनस a, यही है ना, इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है ना, मॉड ऑफ x1 माइनस a प्लस मॉड ऑफ x2 माइनस a प्लस मॉड ऑफ x3 माइनस a प्लस mod of xn minus a mod of xn minus 1 minus a plus mod of xn minus a अपॉन n, यही है ना। इसका न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में क्या है, कितने ऑब्जर्वेशन है, n ऑब्जर्वेशन है। मैंने क्या किया कि हर एक ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस निकाला, किससे, मीन या मीडियन से डिफरेंस निकाला, और वो भी क्या हम बोलेंगे कि डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाला। देख लो, पहला ऑब्जर्वेशन x1 माइनस a किया, तो मतलब x1 ऑब्जर्वेशन का हमने डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मॉड है ना, तो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाला कहाँ से, a क्या हमारा है, मीन, या तो मीन है या तो मीडियन है, a क्या या तो मीन हो सकता है या तो मीडियन हो सकता है। डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकाला मीन या मीडियन से। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया x2, इसका हमने डिफरेंस फिर मीन से लिया या मीडियन से, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। फिर तीसरा ऑब्जर्वेशन लिया x3, उसका डिफरेंस लिया मीन या मीडियन से, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। लास्ट में हम लोग कहाँ पहुँच गए, xn जो लास्ट में हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, उसका डिफरेंस लिया हमने कहाँ से, मीन या मीडियन से, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। उसके बाद उन सारे मैग्नीट्यूड का एवरेज निकाल लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
मीन डेविएशन विथ रेस्पेक्ट टू, अगर ये ए हमारा मीन होगा, अगर हमने ए को मीन बोला, ए को हमने क्या बोला, ए को अगर हमने ए को मीन बोला, ए को अगर हमने बोला मीन, तो ये क्या हो जाएगा एम डी, ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से मीन डेविएशन। अगर ए हमारा मीडियन हो गया तो ये एम डी क्या हो जाएगा, ये 1/n जो फॉर्मूला हमने लिखा है सिग्मा आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए, ये क्या हो जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीडियन से मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, मतलब हमें यह देखना है कि हर एक डेटा जो मीन या मीडियन है उससे उसके डेविएशन का एवरेज क्या है। डेविएशन का मतलब कितना दूर है हर एक डेटा किससे, मीन या मीडियन से, उसका एवरेज क्या है। और किस डेटा के लिए बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, जब हमारा डेटा इंडिविजुअल हो, ये कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, x1 एक ही है, x2 एक ही है, x3 एक ही है, xn एक ही है, उसके लिए बात कर रहे हैं, इसमें किसी की फ्रीक्वेंसी नहीं है। एक हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है कि मैं जो भी क्वेश्चन ले रहा हूँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, तुम्हें जेएन के बोर्ड में क्या होता है कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो तुम कैलकुलेटर यूज़ करोगे, मेरा मानो तो सिर्फ कैलकुलेटर स्टैट के लिए यूज़ कर लेना, अब बाकी चैप्टर के लिए कैलकुलेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये है कि तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस में कैलकुलेटर यूज़ नहीं करने को मिलेगा, और जो जेई मेंस में जो मीन मीडियन के जो क्वेश्चन आते हैं ना मेंस एडवांस में, वो कैलकुलेटिव नहीं आते, वो बड़े कॉन्सेप्चुअल आते हैं, वो क्या आएंगे बताया जाएगा आपको, ठीक है। वो ऐसे नहीं कैलकुलेटिव टेबल बना के कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने बोला क्या, कैलकुलेट। जो मैं क्वेश्चन करूँगा वो मैं सॉल्व्ड एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि मुझे कैलकुलेशन ना करना पड़े। कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट, देखो क्या बोल दिया मीडियन। मीन डेविएशन जब भी बोलेगा तो ये बताएगा कि मीन के लॉन्ग मीन डेविएशन लेना है। मीन का मतलब समझ रहे हो, मीन मतलब इन सारे डेविएशन का एवरेज ले रहे हैं, इसीलिए हम मीन बोल रहे हैं। अब मीन हमें निकालना है, किस मीन डेविएशन निकालना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हैं, और मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकाल सकते हैं, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मीन डेविएशन, मीन का मतलब कि डेविएशन का एवरेज निकालना है, और डेविएशन कहाँ से लेना है, मीडियन से डेविएशन लेना है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, क्या हमारे पास 340, 150, 210, 240, 300, 310, 320, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मीडियन है, तो सबसे पहले तो हमें मीडियन निकालना होगा। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना होगा, डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो हमने क्या लिखा, अरेंजिंग द डेटा इन ascending order of magnitude। we obtain, क्या हो गया 150, मतलब छोटे से बड़ा, 150 के बाद आएगा 210, 240, 300, 310, 320,
340 ऐसे ले लिया। अब कितना डेटा है, नंबर ऑफ डेटा क्या हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, एन का वैल्यू क्या है 7 है, तो ऑड है, ये क्या हमारा ऑड है, तो हमें सबसे पहला काम तो करना होगा मीडियन निकालना होगा। तो एन का वैल्यू ऑड है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन, मतलब 8/2 4th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन तो हमारा मीडियन हो गया, ठीक है। तो 4th ऑब्जर्वेशन चाहे तुम राइट से लेफ्ट आ जाओ या लेफ्ट से राइट आ जाओ, 1 2 3 4, तो हमारा जो मीडियन हो गया वो 300 हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया। अब हमें क्या करना है, मीडियन तो पता चल गया, अब कैलकुलेशन ऑफ मीन डेविएशन। हमें मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करना है। तो मीन डेविएशन का कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे, कैसे टेबल बनाएंगे, यहाँ पे एक काम करते हैं, टेबल यहाँ पे बनाते हैं, इससे भी बन जाएगा काम। हम लोग क्या करना है, डेविएशन का मैग्नीट्यूड लेना है, ये क्या हो जाएगा xi माइनस ए हमारा क्या है 4th ऑब्जर्वेशन, 4th ऑब्जर्वेशन क्या है 300, इसी को हम लोग ए बोलेंगे। तो सबसे पहला डेटा क्या है हमारा, सबसे पहला है हमारा क्या है 150, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। सबसे पहला डेटा क्या 150। अब हमें क्या करना है कि 150 का डेविएशन देखना है 300 से। कैसे देखेंगे, 150 माइनस 300 का मॉड, तो क्या हो जाएगा 150, ठीक है। तो पहला हमें डेविएशन मिल गया 150 का। उसके बाद दूसरा क्या है 210, तो ये क्या देखना है 210 माइनस फिर मीडियन, इसका मॉड, तो क्या हो जाएगा ये 90। तीसरा क्या हमारा 240, तो क्या होगा ये 240 का मैग्नीट्यूड माइनस 300, क्या हो जाएगा ये 60। उसके बाद क्या है 300, क्या हो जाएगा 300 माइनस खुद का मीडियन का डिफरेंस लोगे वो तो 0 आ जाएगा। फिर क्या हमारा 310, तो 310 माइनस 300 क्या होगा 10। उसके बाद क्या है 320, क्या हो जाएगा 320 माइनस 300 क्या हो जाएगा 20। उसके बाद क्या है भाई यहाँ पे 340 माइनस 300 क्या हो जाएगा 340 माइनस 300 क्या हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो ये सब क्या मिला हमें, ये 150 90 60 0 10 20 40 ये सब क्या मिला, ये सब हमें डेविएशन मिला। किसके अबाउट डेविएशन मिला, मीडियन के अबाउट डेविएशन मिला। अब हम लोग ऐसे लिखेंगे मीन, अब जो भी डेविएशन ये मिला है ना, इस डेविएशन का भी मीन निकालना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीडियन क्या हमारा 300। तो फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे MD
ए इज इक्वल्स टू 300 के। क्या हो जाएगा 1/n, यही है ना फॉर्मूला, समेसन आई इज इक्वल्स टू 1 to n मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। यहाँ पेन का काम क्या कर रहा है, कितने 2 4 7 है ना, तो 1/7 और सारे ये क्या बोला है कि सारे डेविएशन का सम ले लो, तो मतलब 150 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 40 कर लो, तो ये तुम्हें मिल जाएगा 370 कर लेना, 370/7, तो ये आंसर हो गया हमारा 52.8, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या आया, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ये समझ में आ गया होगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे।